प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुंदर दिन दिया। परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। उपवास और प्रार्थना में का दिन दिया उन्होंने। उपवास प्रार्थना करते हैं तो उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, उपवास प्रार्थना जब करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी आप सामर्थ दें, अपनी शक्ति और बल दें, और प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें दें और आपकी महिमा करने पाएँ। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 23 पद से 28 पद तक। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेत खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुंदर में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति भाई के जोखिम में, अनजातियों से जोखिम में, नगर के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुंदर के जोखिम में, झूठ भाइयों के जोखिम में रहा। परीक्षा और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैंने नहीं करता। क्या कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर पौलुस से बातचीत कर रहे हैं, और पौलुस परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, पर इन्हें सामर्थ्य की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं। इन्होंने जितनी भी जोखम सही, सब में उनको उपवास रखते थे, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से सामर्थ्य पाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के लिए दुख उठाना। पौलुस ने दुख उठाया। जब हम दुख उठाते हैं तो हमारा दुख आनंद में बदल जाता है, और जब हम उनके पीछे चलते हैं तो हमें सामर्थ्य वो प्रदान करते हैं। तो पहली बात है, हमें उपवास रखना है। जब हम उपवास रखते हैं, जब उनके सम्मुख रहते हैं, जब अपने जीवन को जब उनके सौंप देते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं और हमें उपवास में सामर्थ्य देते हैं। उनकी सामर्थ्य और उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, और चाहे वो किसी बात की कोई परेशानी हो, चाहे समस्या हो, शैतान की चाहे कोई योजना हो जो फंसाना चाहता है, वो सब छोड़ के भागता है। क्या करते हैं हम लोग? उपवास करते हैं। उपवास, और दूसरी बात है प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब करते हैं तो उसके सामर्थ्य से भर जाते हैं। सामर्थ्य से जब भरते हैं, जब ही कार्य होता है। जिस तरह हम रोज़ भोजन खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं? प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। प्रार्थना जब करते हैं तो हमारे अंदर सामर्थ्य और उनकी उपस्थिति आती है। जब उपस्थिति आती है तो हमारे जीवन में कार्य होता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पौलुस के साथ जोखमी में पड़ा। उनने बार बार कोड़े खाए, समुंदर में रहा, समुंदर में जहाज, जाड़े में रहा, जहाज में रहा, और पथराव उस पर किया गया, और उसको कितनी ताड़ना उस पर सही, तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर को उसने अपना जीवन दे दिया। इसी तरह हमें क्या करना है? अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना है। तीसरी बात है, वो आनंद में रहा। आनंद, जब परमेश्वर का आनंद आता है तो अंधकार की शक्तियाँ उस आनंद को चुरा नहीं सकती, उस आनंद को हमसे छीन नहीं सकती। इसीलिए जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो उसकी सामर्थ्य, उसकी आनंद, उसकी उपस्थिति में भर जाते हैं परमेश्वर की। पर हमारे जीवन में एक नया चरित्र होता है, हमारा जीवन एक बदला हुआ होता है। हमारा जीवन में उसकी उपस्थिति जब होती है, जब हम उसकी सामर्थ्य से भरते हैं, तो दुष्ट आत्माएं, प्लेटलेट्स, वीकनेस, कमजोरी सब चली जाती है, पता नहीं चलता। जब उसकी उपस्थिति आती है, जब उसकी उपस्थिति आएगी तो एक आनंद आएगा। तो हमारे 3 बातें हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है? उपवास करना है। दूसरी बात है प्रार्थना करना है, और हमें आनंद करना है परमेश्वर में। हमेशा उसकी उपस्थिति में आनंद करना, उसकी स्तुति और प्रशंसा करना है, और हमेशा उसकी महिमा करनी है। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ
शरीर पे रख लें, जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है अभी यीशु मसीह छुएंगे और चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको प्रभु जी पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी होने दे कार्य आज प्रभु जी मेरे यीशु मसीह, प्रभु जी सारा दुर्बलताएं आज चले जाएं, हर बीमारी चले जाएं, आपकी सामर्थ्य और आपकी आनंद से प्रभु जी भर जाएं। प्रभु जी प्लेटलेट्स कम है, वीकनेस है, प्रभु जी फीवर है, यीशु मसीह आपके नाम से चला जाए। प्रभु जी कोई दर्द है, पीड़ा है, प्रभु जी आज और अभी छुएं प्रभु जी, और अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपनी ताकत, अपनी शक्ति और बल दे दे मेरी यहोवा। मेरे यीशु मसीह आप जैसा कोई भी नहीं प्रभु जी। जिनका मैरिज होना है प्रभु जी, जो प्रभु जी कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए मेरे यीशु मसीह, जीतने पाए, बरी होने पाए, घर बनना है प्रभु जी, जो कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, ये परिवार एकता में रहने पाए, पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी बच्चे बढ़ने पाए प्रभु जी, जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब दे, बिजनेस दे मेरे यहोवा, सब में प्रभु जी आगे बढ़ाओ, किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए प्रभु जी। इन्होंने आपको जाना है प्रभु जी, आप जगत की ज्योति हैं, जो कोई आप के पास आता है प्रभु जी वो उजियाला को पाता है प्रभु जी, ज्योति में चलने पाए और हमेशा सामर्थ्य से प्रभु जी भरने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपवास और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।